Good morning, students. Let's start the today's class with the new chapter, that is chapter number 9, soil. सॉइल आप सभी लोगों को पता होगा क्या होती है। सॉइल का मतलब होता है मिट्टी। ओके, तो हम मिट्टी के बारे में जानेंगे कि मिट्टी कितने टाइप की होती है, मिट्टी कैसे बनती है, मिट्टी के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, कौन कौन से ऐसे जानवर हैं जो मिट्टी में रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ओके, तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं और मैं हर एक लाइन को मैं रीड करूँगा और एक एक लाइन का आपको मतलब एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर को। चैप्टर नंबर 9, सॉइल। सॉइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। सॉइल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज में से है। नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब ऐसे रिसोर्सेज, ऐसी चीज़ें जो हमको नेचर से मिलती हैं। ओके, हमारे आसपास के पर्यावरण से मिलती हैं, हमको नेचर से मिलती हैं, वो सारी चीज़ें कहलाती हैं नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे हमको कोयला नेचर से मिलता है। ओके, जैसे हमको सब्जियां ये नेचर से मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ओके, इट प्रोवाइड्स एंकरेज टू द प्लांट्स एंड सप्लाइज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ये प्लांट्स को मजबूती देती। ओके, मिट्टी रहती है तो प्लांट्स अपनी जगह पर खड़े रहते हैं। ओके, तो ये प्लांट्स को जो मिट्टी है वो मजबूती देती है, उसके साथ साथ प्लांट्स को खाना और पानी भी देती है। ओके, क्योंकि प्लांट्स जो पानी लेते हैं वो मिट्टी से ही लेते हैं, और खाना क्या होता है उनका, न्यूट्रिएंट्स। वो न्यूट्रिएंट्स सॉइल में ही प्रेजेंट होते हैं। तो कुल मिलाकर प्लांट्स अपना जो एक तरह का एनर्जी है और जो वाटर है वो कहाँ से लेते हैं, सॉइल से ही लेते हैं। ओके, सॉइल इज़ एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। सॉइल खेती के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स भी सॉइल में रहते हैं। ओके, सॉइल खेती के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी क्रॉप को, किसी भी फसल को, किसी भी प्लांट को अगर आपको ग्रो करना है तो उसके लिए सॉइल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सॉइल में वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसकी मदद से जो प्लांट है वो ग्रो कर पाता है। ओके, एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर फॉर ऑल। एग्रीकल्चर से क्या होता है, हमें खाना मिलता है, क्लोथिंग मिलती है यानी कपड़े मिलते हैं। कैसे, एग्रीकल्चर अगर कॉटन का किया जाए तो कॉटन से क्या बनता है, धागा, धागे से क्या बनते हैं, कपड़े। तो कुल मिलाकर कॉटन का एग्रीकल्चर किया जाता है तभी तो कॉटन के कपड़े मिलते हैं हमको। ओके, तो कुल मिलाकर के जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर से हमें खाना, क्लोथिंग और शेल्टर सबके लिए मिलता है। सॉइल इज़ दस एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। सॉइल जो है वो इनसेपरेबल पार्ट है हमारे जीवन का, वो अलग नहीं किया जा सकता हमारे जीवन से। सॉइल इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे जीवन का कि वो अलग नहीं किया जा सकता। ओके, द अर्दी फ्रेगरेंस ऑफ द सॉइल आफ्टर द फर्स्ट रेन इज़ ऑलवेज रिफ्रेशिंग। जो मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू आती है पहली बारिश के बाद, वो बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग होती है। हमारा मन खुश हो जाता है उस खुशबू से कि अरे मिट्टी की कितनी बेहतरीन भीनी भीनी खुशबू आ रही। ओके, सॉइल टीमिंग विथ लाइफ। सॉइल कैसे अब हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई है। वन डे ड्यूरिंग द रेनी सीजन, पहेली एंड बूजू ऑब्जर्व्ड एन अर्थवर्म कमिंग आउट ऑफ द सॉइल। तो जीवन से कैसे सॉइल जुड़ी हुई है, देखिए सॉइल में बहुत सारे कीड़े मकोड़े रहते हैं। तो कुल मिलाकर बहुत सारे कीड़े मकोड़ों का घर होता है सॉइल। ओके, जैसे एक दिन पहेली और बूझू ने देखा कि एक अर्थवर्म यानी केंचुआ जो होता है, वो एक तरह का कीड़ा होता है, वो ज़मीन से बाहर आ रहा है, मिट्टी से। ओके, तो पहेली और बूझू ने ये डिस्कशन किया कि अगर एक अर्थवर्म ज़मीन से बाहर आ रहा है तो और भी होंगे, बहुत सारे अर्थवर्म का घर होगा ये। ओके, या और भी कीड़े होंगे दूसरे। ओके, तो इससे हमें ये पता चलता है कि सॉइल में बहुत सारे कीड़े रहते हैं, ये बहुत सारे कीड़ों का घर है सॉइल। ओके, एक्टिविटी 9.1 देखते हैं। कलेक्ट सम सॉइल सैंपल्स एंड ऑब्जर्व देम केयरफुली। कुछ मिट्टी के सैंपल्स इकट्ठा करने हैं और उनको बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व करना है। यू कैन यूज़ अ हैंड लेंस। आप एक हैंड लेंस यूज़ कर सकते हो। एग्जामिन ईच सैंपल केयरफुली एंड फिल इन टेबल 9.1। हर एक सैंपल को आप केयरफुली ऑब्जर्व करो और इस टेबल को भरना है आपको। ओके, इस टेबल को आपको भरना है, ठीक है। इस टेबल के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है।
कलेक्ट सम सॉइल सैंपल्स एंड ऑब्जर्व देम केयरफुली। कुछ सॉइल के सैंपल्स आपको कलेक्ट करने हैं और इनको अच्छे से ऑब्जर्व करना है। ओके, यू कैन यूज़ अ हैंड लेंस, आप एक हैंड लेंस भी यूज़ कर सकते हो। एग्जामिन ईच सैंपल केयरफुली एंड फिल इन टेबल 9.1। हर सैंपल को केयरफुली ऑब्जर्व करिए या एग्जामिन करिए और टेबल पर भरिए। डिस्कस योर ऑब्जर्वेशंस विथ योर फ्रेंड्स, अपने ऑब्जर्वेशंस को अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करिए। आर द सॉइल सैंपल कलेक्टेड बाय योर फ्रेंड्स सिमिलर टू द वंस कलेक्टेड बाय यू। जो सॉइल सैंपल्स हैं जो आपके दोस्त कलेक्ट कर रहे हैं, आपके दोस्त जो सॉइल सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, तो उन सॉइल सैंपल्स को इकट्ठा करिए। ओके, आर द सॉइल सैंपल्स कलेक्टेड बाय योर फ्रेंड, क्या आपने जो मिट्टी इकट्ठा की है और आपके दोस्तों ने जो मिट्टी इकट्ठा की है, क्या दोनों सेम है? नहीं, दोनों में डिफरेंस होगा। ओके, जो आपने सॉइल इकट्ठा की है उसमें कुछ पार्टिकल बड़े कुछ छोटे, जो आपके दोस्त ने इकट्ठा की है उसमें भी ऐसे ही होगा। ओके, तो जो मिट्टी आपने इकट्ठा की है और आपके दोस्त ने इकट्ठा की है वो अलग अलग होगी या हो सकती। ओके, आर द सॉइल सैंपल्स कलेक्टेड बाय योर फ्रेंड्स सिमिलर टू द वंस कलेक्टेड बाय यू? नो। बूझू एंड पहेली हैव यूज्ड सॉइल इन मैनी वेज। बूझू और पहेली ने बहुत सारे तरीक़ों से मिट्टी का यूज़ किया है। दे एन्जॉय प्लेइंग विथ इट, वो मिट्टी से खेलते हैं, घर वगैरह बनाते हैं मिट्टी का। इट इज़ ग्रेट फन इंडीड, मिट्टी से खेलना बहुत ही अच्छा लगता है। ओके, तो चलिए हम इस टेबल को देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए सॉइल सोर्स लिखा हुआ है कि मिट्टी हमको कहाँ से मिल रही है। तो गार्डन से मिल रही है मिट्टी हमको, फिर रोड के किनारे से मिल रही है, फिर जहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ से हमको मिट्टी मिल रही है। तो 3 जगह से हमको मिट्टी मिल रही है। कहाँ से? गार्डन से, रोड के किनारे से, और जहाँ पर कोई घर वगैरह बनाया जा रहा है मिट्टी का, वहाँ से। ठीक है, अब गार्डन में कौन कौन से प्लांट्स होते हैं? ग्रास होती है, ठीक है, और गुड़हल होता है, रोज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें गार्डन में लगाई जाती हैं, ये सारे प्लांट्स लगाए जाते हैं। रोड साइड में नीम, बड़े बड़े पेड़ लगाए जाते हैं, नीम, बबूल, यूकेलिप्टस। ओके, ये सारे पेड़ जो हैं रोड साइड पे लगाए जाते हैं। फिर जहाँ पर घर वगैरह बन रहा है वहाँ से जो मिट्टी इकट्ठा की जाती है उसमें भी बहुत सारे प्लांट लगाए जा सकते हैं। ओके, तो चलिए गार्डन में हम ये देख लेते हैं कि अब एनिमल्स कौन कौन से मिलते हैं आपको मिट्टी में। चींटी मिलेगी आपको, ओके, अर्थवर्म मिलेगा, ठीक है, और छोटे छोटे बहुत सारे कीड़े मिलेंगे अलग अलग। ओके, और जो रोड साइड जो मिट्टी होती है उसमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें मिल सकती हैं, जैसे आपको स्नेक भी मिल सकता है, अलग अलग तरह के कीड़े, चींटी वगैरह तो मिलेंगी। ओके, अलग अलग तरह के कीड़े भी मिल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको रोड के किनारे से मिल सकती हैं। अब जहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा उस एरिया से भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। ओके, एनी अदर ऑब्जर्वेशन? कुछ और ऑब्जर्वेशन? बहुत सारी चीज़ें आप ऑब्ज़र्व करेंगे उस मिट्टी में कि पत्ते वगैरह भी, प्लांट के पेड़ के पत्ते वगैरह भी जो हैं वो गिरे होंगे उसमें मिट्टी में। ओके, तो ये जो पत्ते वगैरह हैं ये भी एक तरह का ह्यूमस बनाते हैं सॉइल के लिए। ये पत्ते वगैरह मिट्टी के लिए खाद तैयार करते हैं। ओके, तो खैर उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो आई होप आपको इस टेबल के बारे में समझ में आया होगा कि हमको अलग अलग जगह से मिट्टी ली गई है और फिर आपको ऑब्जर्व करना है कि जो अलग अलग जगह से मिट्टी ली गई है उन जगहों में हमको कौन कौन से प्लांट्स देखने मिलते हैं, फिर उसमें कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं, फिर और कुछ भी अगर आपको देखने मिला तो वो आपको लिखना है इस टेबल में। ओके, पहली बोल रही, आई वंडर वाई आई फाउंड सम पीसेज ऑफ प्लास्टिक आर्टिकल्स एंड पॉलीथीन बैग्स इन द सॉइल सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम द रोड साइड एंड द गार्डन। गार्डन से जो पहेली ने मिट्टी ली थी उसमें बहुत सारे प्लास्टिक के टुकड़े, बहुत सारे पॉलीथीन बैग्स, ये सारी चीज़ें मिली। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंसान जो है वो कहीं पर भी कचड़े को फेंक देता है, कहीं पर भी पॉलीथीन फेंक देता है, कहीं पर भी वेस्ट को फेंक देता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, एक प्रॉपर डस्टबिन, एक प्रॉपर सिस्टम होता है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें, ये वेस्ट वगैरह डंप करना चाहिए, हर जगह नहीं फेंकना चाहिए। पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक पोल्यूट द सॉइल। जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं और जो प्लास्टिक होते हैं वो सॉइल को पोल्यूट करते हैं। पॉलीथीन बैग्स और जो प्लास्टिक होते हैं वो मिट्टी को गंदा करते हैं। दे ऑल्सो किल द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सॉइल। वो उन ऑर्गेनिजम्स को भी किल करते हैं जो सॉइल में रह रहे हैं। ओके, जो मिट्टी में जो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं उनको भी किल करते हैं। ओके, दैट इज़ वाई देयर इज़ अ डिमांड टू बैन द पॉलीथीन बैग्स एंड द प्लास्टिक्स। इसीलिए पॉलीथीन बैग्स और प्लास्टिक को
बैन करने की डिमांड है। ओके, पॉलीथीन बैग्स और प्लास्टिक को बैन करने की डिमांड है। अदर सब्सटेंसेज विच पोल्यूट द सॉइल आर अ नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। दूसरे सब्सटेंसेज जो सॉइल को पोल्यूट करते हैं वो बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट हैं। ओके, जैसे मिट्टी को और क्या क्या चीज़ें गंदी करती हैं ये देख लेते हैं। जैसे केमिकल और पेस्टिसाइड, कोई भी केमिकल डाल दिया हमने, इंक वगैरह डाल दी या कुछ भी ऐसा केमिकल डाल दिया जो कि मिट्टी को ख़राब कर सकता है। ओके, पेस्टिसाइड डाल दिए मतलब कीटनाशक, जो हम कीटनाशक डालते हैं कीड़े मारने के लिए, वो एक तरह की जहरीली दवाइयाँ होती हैं। ओके, तो इन जहरीली दवाइयों से भी मिट्टी जो है ख़राब होती है। वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड केमिकल्स शुड बी ट्रीटेड बिफोर दे रिलीज्ड इनटू द सॉइल। वेस्ट प्रोडक्ट और केमिकल जो है उनको भी ट्रीट किया जाना चाहिए अच्छे से, मिट्टी में रिलीज़ करने से पहले, मिट्टी में डालने से पहले। द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड शुड बी मिनिमाइज्ड। पेस्टिसाइड्स का यूज़ जो है वो कम होना चाहिए। पेस्टिसाइड मतलब कीटनाशक जो है उनका यूज़ कम होना चाहिए। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नीचे बूझू भी बोल रहा है, आई हैव सीन पॉट्स एंड टॉयज मेड अप ऑफ सॉइल इन हाट या बाज़ार। तो बूझू ने कुछ मटके और खिलौने देखे हैं मिट्टी के बने, ओके, बाज़ार में। ओके, तो वो ये बोल रहा है कि सॉइल से बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, उससे खिलौने वगैरह भी बनाए जा सकते हैं। तो चलिए सॉइल प्रोफाइल के बारे में जानते हैं। सॉइल प्रोफाइल क्या होती है? सॉइल प्रोफाइल कुल मिलाकर के ये पता करने के लिए है कि सॉइल के साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं। ओके, सॉइल इज़ कंपोज्ड ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर्स। सॉइल बहुत सारी लेयर्स से मिलकर बनती। सबसे ऊपर वाली लेयर उसकी ह्यूमस कहलाती है, उसके नीचे फिर दूसरी लेयर्स आ जाती हैं, टॉप सॉइल, सब सॉइल, ऐसे करके। ओके, परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट हाउ दीज लेयर्स आर अरेंज। इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है आपको, एक्टिविटी 9.2 को, ताकि आपको ये पता चल सके कि कौन कौन सी लेयर होती। ओके, टेक अ लिटिल सॉइल। आपको थोड़ा सा मिट्टी लेनी है। ब्रेक द क्लम्स विथ योर हैंड टू पाउडर इट। जो मिट्टी के जो बड़े बड़े ढेले होते हैं उन बड़े बड़े टुकड़ों को आपको छोटा करना है। ओके, नाउ टेक अ ग्लास टम्बलर। एक ग्लास का बर्तन लेना है, उसको 3/4 पानी से भर देना है। ये देखिए, इस तरह का ग्लास का बर्तन लेना है और इसको 3/4 पानी से भर देना है, मतलब 75% वाटर से भर देना है। एंड देन ऐड अ हैंडफुल ऑफ सॉइल टू इट। फिर उसके बाद उस पर एक मुट्ठी मिट्टी डालनी है आपको। अच्छे से उनको मिला देना है ताकि मिट्टी जो है वो पानी में घुल जाए। नाउ लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। अब उसको कुछ देर के लिए ऐसा छोड़ दीजिए ताकि वो अनडिस्टर्ब्ड रहे। अनडिस्टर्ब का मतलब वो सेटल हो जाए नीचे। क्या सेटल हो जाए? मिट्टी। ओके, तो आपने क्या किया, एक गिलास पानी लिया, एक गिलास में लगभग 3/4 पानी लिया, उस पानी में आपने मिट्टी डाली और मिट्टी को मिक्स कर दिया अच्छे से। ठीक है, अब थोड़ी देर वेट किया ताकि वो मिट्टी नीचे सेटल हो जाए ग्लास में। ओके, जब वो ग्लास में सेटल हो जाएगी तो उसके बाद आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है और कुछ क्वेश्चंस को देखना है। ओके, डू यू सी लेयर्स ऑफ पार्टिकल ऑफ डिफरेंट साइजेस इन द ग्लास टम्बलर? क्या आप अलग अलग साइज़ के लेयर ऑफ पार्टिकल्स देख पा रहे हो? बिल्कुल आपको देखने मिलेंगे। मिट्टी में अलग अलग साइज़ के पार्टिकल होते हैं। बहुत महीन पार्टिकल होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं, बहुत बड़े भी हो सकते हैं। ओके, तो आपको दिख रहा होगा ऊपर जो पत्तियां, जो कचड़ा वगैरह है वो ह्यूमस है। ओके, वो जो पत्तियां वगैरह गिर जाती हैं पेड़ों से, वो सब मिल करके, टहनियाँ, पत्तियां, ये सब मिल करके सड़ करके बना लेती हैं ह्यूमस। ओके, फिर है वाटर है उसके नीचे। वाटर के नीचे है क्ले। क्ले क्या होती है? चिकनी मिट्टी। ओके, उसके नीचे सैंड यानी बालू। सबसे नीचे ग्रेवल है। ग्रेवल मतलब वो पथरीली मिट्टी जिसमें पत्थर होते हैं। तो आपको दिख रहा होगा ऐसा ही होता है सॉइल का प्रोफाइल। मतलब आप किसी भी मिट्टी को देखोगे तो ऊपर ह्यूमस रहेगा, उसके नीचे थोड़ा सा पानी हो सकता है, उसके नीचे क्ले मिलेगी आपको यानी चिकनी वाली मिट्टी, उसके नीचे बालू मिलेगी, सैंड, फिर सबसे नीचे ग्रेवल मिलेगी यानी पत्थर। डू यू सी द लेयर्स ऑफ पार्टिकल ऑफ डिफरेंट साइज इन द ग्लास टम्बलर? बिल्कुल, आपको अलग अलग साइज़ के पार्टिकल्स मिलेंगे। मिट्टी के अंदर आपको कुछ छोटे छोटे टुकड़े भी मिलेंगे और बड़े टुकड़े भी मिलेंगे। ओके, तो जो बड़े टुकड़े होंगे वो सबसे नीचे चले जाएंगे क्योंकि वो भारी होते हैं। उससे हल्के होते हैं थोड़े छोटे टुकड़े, तो वो सैंड के टुकड़े यानी रेत के टुकड़े उसके ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे नीचे पत्थर के टुकड़े हैं, फिर उसके नीचे सैंड यानी रेत के टुकड़े हैं, रेत के ऊपर क्ले है
यानी चिकनी वाली मिट्टी, उसके ऊपर पानी है, उसके ऊपर ह्यूमस है। ओके, ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग दीज लेयर्स, इन लेयर्स का डायग्राम आप बनाइए। आर देयर सम डेड रॉटिंग लीव्स और एनिमल रिमेन्स फ्लोटिंग ऑन वाटर, क्या आपको कुछ सड़ी गली पत्तियाँ और कुछ एनिमल्स के रिमेन्स मतलब जो जानवर मर जाते हैं तो उनके कुछ पार्ट्स जो हैं वो भी मिट्टी में मिले हुए होते हैं। द रॉटिंग डेड मैटर इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस। तो अगर मैं क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछूं व्हाट इज़ ह्यूमस, 1 मार्क्स का अगर क्वेश्चन पूछूं व्हाट इज़ ह्यूमस, तो आप लिखेंगे जो सड़ता गलता डेड मैटर है। सड़ता गलता डेड मैटर चाहे वो लकड़ी हो, चाहे कोई जानवर हो, चाहे पत्तियां हो, चाहे टहनियाँ हो, ओके, चाहे कोई फल हो, ठीक है, तो ये सब जब ज़मीन पे गिर जाते हैं तो ये सब सड़ने लगते हैं, तो यही सड़ता गलता मैटर क्या बना लेता है, ह्यूमस बना लेता है। ओके, यू प्रोबेबली नो दैट द सॉइल इज़ फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स, आपको ये पता होना चाहिए कि जो सॉइल है, जो मिट्टी है, वो चट्टानों के टूटने से बनती, ठीक है। मतलब क्या होता है, देखिए मैं बताता हूँ आपको, कोई भी चट्टान है, कोई भी पत्थर है, वो समय के साथ साथ छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता जाता है। कैसे, उस पर सनलाइट पड़ रही है, उस पर बारिश पड़ रही है, हवा चल रही है, तो सनलाइट और बारिश उसको कमज़ोर बना देती हैं। तो धीरे धीरे जब हवा चलती है तो धीरे धीरे उसके छोटे छोटे टुकड़े जो हमको दिखते भी नहीं हैं, वो धीरे धीरे उससे अलग होते जाते हैं, उससे टूटते जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं वेदरिंग। जब कोई बड़ी सी चट्टान लगभग 100, 200, 300 साल तक धीरे धीरे करके टूटती जाती है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं वेदरिंग। और ये वेदरिंग किसकी वजह से होती है, बहुत तेज़ सनलाइट की वजह से और पानी गिरने की वजह से। ओके, तो ये वेदरिंग विंड, वाटर और कुल मिलाकर क्लाइमेट से होती है। तो चलिए वेदरिंग को हम यहाँ रीड करते हैं, क्या लिखा हुआ है। यू प्रोबेबली नो दैट द सॉइल फॉर्म्ड बाई ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाई द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड क्लाइमेट। आपको ये पता होना चाहिए कि जो सॉइल है यानी जो मिट्टी है वो कैसे बनती है, विंड, वाटर और क्लाइमेट के एक्शन से, ठीक है। विंड मतलब हवा, वाटर मतलब पानी और क्लाइमेट मतलब मौसम। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, वेदरिंग होती है, यानी चट्टान जो है वो टूटती है। द प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग। द नेचर ऑफ एनी सॉइल डिपेंड्स अपॉन द रॉक्स फ्रॉम विच इट हैज़ बीन फॉर्म्ड एंड द टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रोज इन इट। अब किसी भी सॉइल का नेचर आप कैसे जानोगे कि ये किस तरह की सॉइल है। सबसे पहले आप देखोगे कि ये जो सॉइल है, ये किस चट्टान से टूट कर बनी। ओके, क्योंकि हर सॉइल जो है वो एक चट्टान से धीरे धीरे टूट कर ही बनती। वो चट्टान धीरे धीरे टूटेगी, धीरे धीरे हवा में उसके पार्टिकल्स जो है वो उड़ेंगे और एक जगह इकट्ठे होते जाएंगे और बना देंगे सॉइल। ओके, तो पहले आप देखोगे कि ये कौन सी रॉक से बनी है, ये कौन सी चट्टान से सॉइल बनी है। ओके, क्योंकि सॉइल कैसे बनती है, कोई भी पत्थर है तो पत्थर में जब पानी गिरता है तो उस पत्थर को थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे टुकड़े जो है उस पत्थर के तोड़ देता है। तो वो टुकड़े जो है वो धीरे धीरे बह करके एक जगह इकट्ठा होते जाते हैं और मिट्टी बना लेते हैं। ओके, तो मिट्टी ऐसे बनती। ओके, तो अगर आपको ये पहचानना है कि ये मिट्टी कौन सी है या कैसी है, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि ये किन चट्टानों से मिलकर बनी, ठीक है। ये किन चट्टानों से मिलकर बनी, ये किस चट्टान से मिलकर बनी, ठीक है, ये किस चट्टान से आई है ये। फिर दूसरी चीज़ आपको क्या देखनी पड़ेगी, दूसरी चीज़ आपको ये देखनी पड़ेगी इसमें किस तरह के पौधे लगते हैं। जैसे देखिए, अगर आपको दिख रहा है कि किसी सॉइल का कलर ब्लैक है तो और उस पर कॉटन के क्रॉप उगे हुए हैं, तो आप समझ जाइएगा कि वो कौन सी सॉइल है, ब्लैक सॉइल है। ओके, तो ऐसे करके सॉइल को आइडेंटिफाई किया जाता है। अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल क्या होती है, एक वर्टिकल सेक्शन। वर्टिकल सेक्शन का मतलब क्या होता है, एक ऊपर से नीचे तक एक लुक होता है, उसको वर्टिकल सेक्शन बोलते हैं, जिसको हम सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। हर लेयर जो है वो अलग अलग टेक्सचर दिखाती है, कलर दिखाती है, डेप्थ दिखाती है। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये वर्टिकल सेक्शन है। वर्टिकल सेक्शन मतलब क्या होता है, सेक्शन मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का कोई एक पार्ट। ओके, किसी भी चीज़ का कोई एक पार्ट। तो मिट्टी का एक पार्ट हमने अलग कर लिया वर्टिकली,
ऊपर से नीचे तक का। तो आप देखिए सबसे ऊपर होराइज़न है, होराइज़न में टॉप सॉइल है, ठीक है, फिर बी होराइज़न है, फिर सी होराइज़न है, फिर सबसे लास्ट में बेड रॉक है। बेड रॉक में चट्टानें आ जाती हैं, तो इसी बेड रॉक से टूट टूट कर क्या बनता है, सी होराइज़न, फिर बी होराइज़न, फिर ए होराइज़न। ए होराइज़न में ह्यूमस वगैरह होता है तो जिससे प्लांट्स उग सकते हैं आसानी से। ए होराइज़न कहलाता है टॉप सॉइल, ओके, फिर उसके नीचे सब सॉइल, ओके। तो ऐसे कर करके अलग अलग लेयर्स होती हैं सॉइल की, ठीक है। चलिए उन लेयर्स को हम स्टडी करते हैं। अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल क्या कहलाती है, जो वर्टिकल सेक्शन होता है, अलग अलग लेयर्स का जो वर्टिकल सेक्शन होता है वो कहलाता है सॉइल प्रोफाइल। ईच लेयर डिफर्स इन फील, यानी हर लेयर टेक्सचर, कलर, डेप्थ और केमिकल कंपोजिशन में अलग अलग होता है। ऊपर की लेयर जो है वो ज़्यादा उपजाऊ होगी, उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी जिससे प्लांट्स उग सकते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स होंगे प्लांट्स के लिए, ओके, वाटर ज़्यादा होगा, ठीक है। जो नीचे की लेयर है वो कंपैरेटिवली वीक होंगी। दीज लेयर्स आर रिफर्ड टू एज होराइजन्स। इन लेयर को हम होराइजन बोलते हैं, जैसे ए होराइजन, बी होराइजन, सी होराइजन, फिर लास्ट में तो चट्टान ही है यानी बेड रॉक ही प्रेजेंट है, ओके। सॉइल, वी यूजली सी द टॉप सर्फेस ऑफ द सॉइल, नॉट द लेयर्स बिलो इट। हम नॉर्मली अपनी आंखों से जो मिट्टी देखते हैं वो उसकी टॉप सरफेस देखते हैं, वो ऊपर वाली सरफेस देखते हैं, ओके। उसके नीचे की लेयर्स हम नहीं देखते हैं। इफ़ वी लुक एट द साइड्स ऑफ अ रिसेंटली डग डिच, अगर हम अभी खोदे गए गड्ढे के साइड पे देखें, अगर कोई गड्ढा खुदा है आपके सामने मिट्टी में तो उसके साइड को देखिएगा आप, तो उसमें आपको ये दिखेगा, वी कैन सी द इनर लेयर्स ऑफ सॉइल, आपको और अंदर की लेयर्स भी देखने मिलेंगी, ओके। सच अ व्यू इनेबल्स अस टू ऑब्जर्व द सॉइल प्रोफाइल एट दैट प्लेस। इस तरह की चीज़ जो आप गड्ढे के किनारे पे देखोगे तो आपको अलग अलग लेयर्स दिखेंगी सॉइल की, तो इस तरह की जो लेयर है वो उस जगह की सॉइल प्रोफाइल को बताने में मदद करती हैं कि उस जगह किस तरह की मिट्टी या किस तरह की सॉइल प्रोफाइल है। सॉइल प्रोफाइल कैन ऑल्सो बी सीन वाइल डिगिंग अ वेल। एक कुएँ को खोदने में भी सॉइल प्रोफाइल आपको दिख सकती है। It can also be seen at the sides of a road or a hill or at the steep river bank. ये जो कुआं है ये कहीं भी देखा जा सकता है, ये बिल्डिंग के अंदर देखा जा सकता है, ये कहीं पर भी देखा जा सकता है, ओके। मतलब नॉर्मली कुएं जो हैं वो खेतों में देखे जाते हैं, लेकिन आप अगर किसी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन को देखते हैं, मतलब किसी बिल्डिंग को बनते हुए देखते हैं, तो बिल्डिंग की बीम डलने के लिए, जो बिल्डिंग का बेस बनता है उसको बनाने के लिए बहुत बड़े बड़े गड्ढे खोदे जाते हैं ताकि वो बेस आसानी से तैयार हो सके, ओके, वो बेस आसानी से तैयार हो सके। तो इट कैन ऑल्सो बी सीन एट द साइड्स ऑफ अ रोड, ऑन अ हिल और एट द स्टीप रिवर बैंक, ठीक है। एक रिवर बैंक, जो गहरा रिवर बैंक होता है वहाँ पर भी आप आसानी से सॉइल प्रोफाइल को देख सकते हैं। द अपर मोस्ट होराइजन इज जनरली डार्क इन कलर। जो ऊपरी होराइजन है सॉइल का, जो मिट्टी का ऊपरी सतह है वो जनरली डार्क कलर की होती है, ओके। एज इट इज़ रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल्स। वो डार्क कलर की क्यों होती है, क्योंकि वो ह्यूमस और मिनरल्स में बहुत ही ज़्यादा रिच होती है। इट इज़ रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल्स। द ह्यूमस मेक सॉइल फर्टाइल। जो ह्यूमस होता है, ह्यूमस मेनली होता क्या है, ह्यूमस मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो ऊपरी सरफेस में आप देखते हैं कि पेड़ों की पत्तियाँ झड़कर गिर जाती हैं, टहनियाँ गिर जाती हैं, कोई जानवर मर जाता है वहाँ पर, ओके। तो ये सारी चीज़ें जब बहुत दिन तक पड़ी रहती हैं तो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनको सड़ा देते हैं, इस चीज़ों को, पत्तियों को, टहनियों को, इनको सड़ा देते हैं, ओके। तभी आप देखेंगे कि कोई सब्ज़ी अगर आप बाहर फेंकते हैं मिट्टी में तो थोड़े दिन बाद वो सड़ करके गायब हो जाती। तो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको सड़ा करके डाइजेस्ट कर देते हैं। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट हैं उन न्यूट्रिएंट्स को वापस से मिट्टी में डाल देते हैं, ओके। तो कुल मिलाकर के सॉइल की जो प्रोफाइल है या सॉइल की जो लेयर है या सॉइल का जो होराइज़न है वो ऐसे बनता है, ठीक है। या जो मैं ह्यूमस की बात करूं तो ह्यूमस ऐसे बनता है, ओके, कि जो सड़ी हुई टहनियाँ, पत्तियाँ, फल,
कोई जानवर अगर मर गया है तो वो सब मिल करके क्या बना लेते हैं, ह्यूमस। ओके, ये ह्यूमस बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। इस ह्यूमस को अगर आप किसी खेत में डाल देंगे तो वो खेत में फसल बहुत अच्छी होगी। ओके, दिस लेयर इज़ जनरली सॉफ्ट, ये जो लेयर है ये जनरली सॉफ्ट होती है, कोमल होती, ओके, पोरस होती, और बहुत सारा पानी जो है वो इस लेयर में होता है। ये जो लेयर होती है ऊपर की, ये जनरली क्या होती है, सॉफ्ट होती है, पोरस होती है। पोरस मतलब आप अगर उसको खोदोगे तो आसानी से आपके हाथ से ही वो खुद सकती, ओके, या किसी डंडी की मदद से, आप लकड़ी की मदद से आप उसको खोद सकते हो। ओके, तो दिस लेयर इज़ जनरली सॉफ्ट, ये जो ऊपर की लेयर होती है मिट्टी की, ये सॉफ्ट होती है, पोरस होती है, और इस पानी को रिटेन कर सकती है। इस लेयर को बोलते हैं टॉप सॉइल। ठीक है, टॉप सॉइल या ए होराइजन। ओके, तो ए होराइजन क्या कहलाता है, टॉप सॉइल। ये ठीक है, टॉप सॉइल कैसी होती है, पोरस होती है, सॉफ्ट होती है, बहुत ही कोमल होती है यहाँ की मिट्टी। ओके, और इसमें पानी ज़्यादा होता है और इसी में सारे प्लांट्स उगते हैं। तो टॉप सॉइल ही वो सॉइल होती है जिसमें सारे के सारे प्लांट्स उगते हैं। वी यूजली सी द टॉप सरफेस ऑफ द सॉइल, हम जनरली अगर देखते हैं तो वो हम टॉप सरफेस ही देखते हैं सॉइल की, मिट्टी की हम ऊपरी सरफेस ही देखते हैं। ठीक है, दिस प्रोवाइड शेल्टर फॉर मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये जो ऊपर की मिट्टी है इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और बड़े बड़े जानवर भी रह सकते हैं। ओके, तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जैसे वर्म्स हो गए, वर्म्स मतलब कीड़े, रोडेंट्स मतलब चूहे, मोल्स मतलब छछूंदर, बीटल्स मतलब वो बड़े बड़े जो कीड़े होते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें मिट्टी में रहती हैं। द रूट्स ऑफ स्मॉल प्लांट्स आर एम्बेडेड एंटायरली इन द टॉप सॉइल, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनकी जो जड़ें हैं वो टॉप सॉइल के अंदर ही एम्बेडेड होती हैं। एम्बेडेड मतलब गड़ी हुई होती हैं। ओके, द नेक्स्ट लेयर हैज़ लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस, अगली जो लेयर है उसमें ह्यूमस जो है वो कम होता है। ठीक है, बट मिनरल्स ज़्यादा होते हैं। दिस लेयर इज़ जनरली हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट, ये जो लेयर है, ये जो मिट्टी की लेयर है, ये जनरली हार्ड होती, कड़ी होती और बहुत कॉम्पैक्ट होती। ठीक है, और इसको बोलते हैं बी होराइजन या मिडिल लेयर। इसको क्या बोलते हैं, बी होराइजन या मिडिल लेयर। तो ये जो लेयर होती है मिट्टी की या ह्यूमस की, ये हार्ड होती है और बहुत कॉम्पैक्ट होती है। इसको बी होराइजन या मिडिल लेयर बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, बी होराइजन टॉप सॉइल के नीचे है, ए होराइजन के नीचे लिखा है बी होराइजन। तो ये जो बी होराइजन है ये जनरली हार्ड होती है, ए होराइजन सॉफ्ट होती है। ए होराइजन में टॉप सॉइल पाई जाती है जहाँ पर छोटे छोटे प्लांट्स की जड़ें होती है, छोटे छोटे प्लांट्स उगते हैं वहाँ पर। ओके, बी होराइजन थोड़ा सा हार्ड होती। ओके, the roots of small plants are embedded entirely in the topsoil. The next layer has a lesser amount of humus, जो अगली लेयर होती है उसमें ह्यूमस बहुत कम होता है, बट मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। मिनरल्स मतलब ऐसी चीज़ें जो प्लांट्स को उगने के लिए ज़रूरी होती हैं। जैसे हमको ग्रो करने के लिए खाने की ज़रूरत होती है, वैसे ही प्लांट्स को ग्रो करने के लिए मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो वो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स इस बी होराइजन में हमको मिलते हैं। ठीक है, या मिडिल लेयर में। द थर्ड लेयर इज सी होराइजन, ये जो थर्ड लेयर है इसको हम बोलते हैं सी होराइजन, विच इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक्स, जो चट्टान के छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी। ओके, और इन टुकड़ों में छोटे छोटे क्रैक्स और क्रेवाइसेस होते हैं। ठीक है, बिलो दिस लेयर इज़ द बेड रॉक, इसके नीचे बेड रॉक होती है। जो बी होराइजन होता है उसके नीचे सी होराइजन होता है, सी होराइजन के नीचे होती है बेड रॉक, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा कठोर, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कठोर लेयर होती है। ये पत्थरों की मिलकर के बनती। ओके, ये किससे मिलकर बनती है, पत्थरों से मिलकर बनती। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वो इतनी हार्ड होती है ये बेड रॉक कि ये एक स्पेड यानी अगर आप किसी खुरपी या भाले से उसको खोदोगे तो वो खुदेगी नहीं आसानी से। बेड रॉक जो है ये चट्टानों की मिलकर बनती है। यहाँ पर आपको दिख रही होगी बेड रॉक, सबसे ऊपर टॉप सॉइल दिख रही होगी जिसको हम ए होराइजन बोलते हैं, बी होराइजन में सब सॉइल दिख रही होगी, सी होराइजन में आपको थोड़ा पत्थर और थोड़ी मिट्टी दिख रही होगी जो कठोर होती है, और डी होराइजन में पूरे पत्थर दिख रहे होंगे आपको। तो ये आप अगर मिट्टी में गड्ढा करोगे तो ये 4 लेयर आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को आज के लेक्चर में चीज़ें क्लियर हुई होंगी। हमने आज के लेक्चर में क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, हमने सॉइल के बारे में जाना, सॉइल क्या होती है। ठीक है, फिर उस सॉइल
को हमने लाइफ के साथ रिलेट किया कि कैसे सॉइल के अंदर बहुत सारे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े पलते हैं या उन छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का घर होती है मिट्टी। फिर हमने एक्टिविटी देखी जिसमें हमको अलग अलग जगह से मिट्टी इकट्ठा करनी थी और उसमें ये पता लगाना था कि उसमें किस तरह के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि ह्यूमस क्या होता है, ठीक है, ह्यूमस क्या होता है, ठीक है। सॉइल प्रोफाइल में हमने देखा ह्यूमस क्या होता है। तो ह्यूमस वो ऊपरी लेयर है जहाँ पर सड़ती गलती पत्तियाँ, जानवर और दूसरी चीज़ें हैं, वो सड़ती गलती जानवर जो हैं वो धीरे धीरे मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं। तो ऐसे सड़ते गलते पेड़ पत्तियों टहनियों वाली जो मिट्टी है वो कहलाती है ह्यूमस, ओके। फिर हमने देखा वेदरिंग क्या होती है। तो देखिए मौसम की मार जिसको बोलते हैं कि मौसम यानी बहुत तेज़ बरसात अगर किसी पत्थर पर पड़े, बहुत ज़्यादा गर्मी उस पत्थर पे लगे, सनलाइट बहुत ज़्यादा उस पे लगे, फिर बहुत ज़्यादा बारिश उस पे हो, फिर हवा चले, तो उससे वो पत्थर धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है, तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगता है। वो छोटे छोटे टुकड़े हवा के द्वारा बहा लिए जाते हैं और वही छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठा होकर के बनाते हैं मिट्टी या सॉइल, ओके। तो बड़ी बड़ी चट्टानें धीरे धीरे वेदर या क्लाइमेट के इन्फ्लुएंस में आके, वेदर या क्लाइमेट के मार के कारण, वेदर या क्लाइमेट के कारण वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर मिट्टी बना लेती, ओके। तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं वेदरिंग। तो आई होप आपको आज का लेक्चर स्टूडेंट्स क्लियर हुआ होगा। जो भी डाउट्स हों आपके प्लीज़ मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।